मैं खुद ही आ जाता हूँ। बढ़िया आज इंट्रोडक्शन का रात साहब क्या है? अच्छा अब शर्मा बता आगे को आ जाओ मुलाकात दिल आज सबको इधर आ जाइए ना तो एक ग्रुप पे फोटो आ जाएगा पीछे आ जाओ ना सब इस तरफ आ जाओ इस तरफ और थोड़ा ऐसे लंबे में कर ले बस फैल जाओ ऐसे करके आप पीछे आ जाओ ये सब आ जाओ थोड़ा फैल जाइए तो सबकी फोटो थोड़ा लंबा कर लो सबका आएगा गुप्ता जी पीछे हटो गुप्ता जी आ जाओ गुप्ता जी आप पीछे हटो ये भी आप इसको डाल दो आप सबका खैर मकदम है अरे पूरी दूर से ग्रुप फोटो ले लो सबकी आ जाए आप सब दिख रहे हैं भाई पीछे आ जाओ प्लीज एक वाइड लेंगे तो आज सारे लोग आ जाएं कोई ऐसा ना दिखेगा इतना दूर से ले लो फ्रेम बन जाए पूरा लाइन की काफ़ी सारे लोग थे क्या वजह रही एक पॉलिटिकल पार्टी का दामन आपने थामा है? देखिए मेरा जो मेन रीज़न है कांग्रेस ज्वाइन करने का, जनरली आम आदमी के लिए क्या होता है कि वो हमें 5 साल में वोट देना होता था 2014 से पहले, लेकिन 14 के बाद जो ना हालात देश के इतने नाजुक हो गए, अब सोसाइटी है ना बाइपोलर हो गई है, तो आप या तो इस तरफ हो या उस तरफ हो, और इस देश को बचाने के लिए हमें किसी को ज्वाइन करना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो देश को बचा सकती है, जो संविधान को बचा सकती है। संविधान वो रास्ता है जिसके द्वारा जो है ना हम अपने देश को बचा सकते हैं। एक्चुअली 1947 में जो हमें आज़ादी मिली है, फ्रीडम फाइटर हमने करी है, आज उस आज़ादी पे ख़तरा है। उसको बचाने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए एक हमारी सांझी विरासत है। हम हिंदू मुस्लिम सब प्यार से रहते हैं, लेकिन आप देखो अभी औरंगजेब का इशू उठा के रखा हुआ, उससे पहले कुछ और उठा के रखा होता, उससे पहले होली और जुमे का आया था। इतने सालों से होली और जुम्मा बहुत बार पहले भी आ चुका। हम सब प्यार से मनाते हैं। हम मुसलमान होते साथ हम होली मनाते हैं, और हमारे हिंदू भाई जो हैं वो हमें जो है ना ईद पे आते हैं, एक दूसरे के हम त्यौहार मनाते हैं। हमारी साझी विरासत है, उसको बचाने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस के हाथ मजबूत करे जाए। और एक एजेंडा चल रहा है, सारे इंस्टीट्यूशन को जो है ना बीजेपी ने कैप्चर करा है या आरएसएस ने कैप्चर करा हुआ। तो अपने देश को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा जाए। राहुल गांधी के हम सिपाही हैं बन के, उनके हाथों को मजबूत करा जाए। आप ओखला से आते हैं, ओखला में कांग्रेस की जो है हालत इस बार भी काफ़ी ख़राब रही, जो चुनावी नतीजा है उसको लेकर क्या करेंगे, कैसे कांग्रेस मजबूत होगी? लोगों को कांग्रेस की जो पॉलिसी है वो समझाएंगे। और यहाँ पे एक्चुअली पिछली बार ये हो रहा था कि कांग्रेस को लोग इसलिए वोट नहीं दे रहे थे कि उनको लग रहा था कि केजरीवाल जो है आम आदमी पार्टी वो बीजेपी को हरा देगी। अब चूंकि आम आदमी पार्टी हार चुकी है और ऑलमोस्ट इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा सर्वाइव करना, और मोस्ट लाइकली ये पंजाब से भी चले जाएंगे आने वाले इलेक्शन में, तो सोसाइटी जो है या समाज जो है, या ओखला भी हो या दिल्ली भी हो, आने वाले टाइम में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही होगा। और कांग्रेस बहुत अच्छी करेगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी आने वाले टाइम में। औरंगजेब को लेकर आपने कहा कि औरंगजेब का मुद्दा बनाया गया है, लेकिन भाजपा तो ये कह रही है और आरएसएस ये कह रही है कि आदर्श नहीं हो सकता औरंगजेब, इस तरह का मुद्दा जो है वो कह रहे हैं। देखिए औरंगजेब आदर्श किसी ने बोला भी नहीं है कि औरंगजेब आदर्श है। औरंगजेब एक रूलर था, आप हिस्ट्री से उसको कैसे हटाओगे? औरंगजेब को हटाने का मतलब है कि मराठा जो आंदोलन है या मराठा जो स्ट्रगल है उसको हम कैसे दिखाएंगे? औरंगजेब 52 साल तक इस देश पर राज करके गया है, वो एक रूलर था, उसको एज ए रूलर तो कभी भी आप नहीं कर सकते। और रही बात कब्र हटाने की, कब्र हटाने के लिए वो तो ये वैसे भी नहीं कर सकते। कोई भी आदमी जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसके लास्ट राइट होते हैं, उसकी बॉडी को है ना उसके धर्म के हिसाब से उसका लास्ट राइट करा जाता। तो औरंगजेब की कब्र कोई कभी नहीं हटा पाएंगे। और इनका एक्चुअली एजेंडा क्या है कि इनको डाइवर्ट करनी होती है। महाराष्ट्र में बीजेपी फंसी हुई थी, बहुत सारे इशूज़ थे, वहाँ पे इन्होंने डाइवर्ट कर दिया। नेशनल लेवल पे भी फंसे हुए हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी समस्या, आज भी राहुल जी ने बोला है जंतर मंतर पे, कि सबसे बड़ी समस्या इस देश में जो है वो रोज़गार है। और रोज़गार के लिए हमारा युवा जो है ना वो इनसे सवाल ना पूछे, ये इशू को डाइवर्ट करते रहते हैं। कहाँ गए ये कहते थे लाल आग दिखाएंगे चीन को। चीन हमारे घर में आके बैठा हुआ, उस पर इन्होंने समझौता कर लिया, उस पर ये कुछ नहीं बोलते हैं। रोज़गार पे ये कुछ नहीं बोलते। तो इन्हें जब भी डाइवर्ट करना होगा, इनको एक
चीज़ चाहिए मुसलमान। अभी कर्नाटक में इन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठाया हुआ, वो आरक्षण नहीं है। 25 साल पहले एक सर्वे हुआ था, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दी ओबीसी, एससी और एसटी माइनॉरिटीज़, उसके तहत उनको जो है ना कुछ बेनिफिट दिए जा रहे हैं, वो आरक्षण नहीं है। समाज का अगर एक तबका वो मुसलमान ही है, अगर वो पिछड़ गया है, उसको ज़रूरत है गवर्नमेंट के अपलिफ्टमेंट की, तो उसे क्यों नहीं दिया जा सकती है। मुसलमान भी तो इस देश के नागरिक है ना, उनका भी तो योगदान है ना, इस देश की आज़ादी में भी उनका योगदान है, इस देश की फ्रीडम फाइट में भी उनका योगदान है। और उसके अलावा आज वो टैक्स भी देते हैं इस देश के बनाने में। जो हमारे बड़े बूढ़ों ने जो देश को बना के गए हैं, उसमें मुसलमानों का भी उतना योगदान है। रादर उन्होंने तो इस देश को चुना है, उनके पास में एक ऑप्शन था 47 में पाकिस्तान जाने का, लेकिन हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा कि नहीं, हम यहाँ पर रहेंगे। तो ये मादरे वतन है हमारा, हमें इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, हम पैट्रियट है। आज के टाइम पे हमें बताना पड़ रहा है कि हम नेशनलिस्ट हैं, जिन लोगों का देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं था। रादर जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे, जिन्होंने माफ़ीनामे मांगे हुए, जो अंग्रेजों के मुखबिर थे, जिन्होंने अंग्रेजों से पेंशन ली हुई है, आज वो नेशनलिस्ट बने हुए और कांग्रेस को और हमारे जैसे लोगों को जो है ना, उन्होंने देशद्रोही बना दिया। तो कांग्रेस के माइनॉरिटी चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने आज कई लोगों को कांग्रेस ज्वाइन कराई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सिताब अली चौधरी थे। उनके नेतृत्व में दिल्ली के तमाम जो कोर्ट है उनके वकीलों ने आज कांग्रेस ज्वाइन करी। इमरान प्रतापगढ़ी ने शॉल और माफ़ कीजिए पटका और फूलों का गुलदस्ता देकर सभी जो पार्टी में लोग आए हैं उनका स्वागत किया।